या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। सूरह फ़ातिहा की दरख़्वास्त से मरहुमा उम्मुल बनीन आबिदी बिन्ते नूरुल हसन आबिदी हाज़िरीन के तमाम मरहुमीन के लिए हम सब के मरहुमीन के लिए फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 207 का इंतखाब किया है। कल ही पाकिस्तान आया हूँ, कल 2 मजालिस, आप में से बहुत से लोग वहाँ शायद रहे हों। मैंने कहीं जैब लगवा लिया है, वो वैक्सीन लगवा लिया, उसके बाद से बाजू में भी शदीद तकलीफ़ और ठंडे पसीने भी आ रहे हैं, बुखार भी है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि मजलिस पूरी तरह से पढ़ पाऊँ। मैं जानता हूँ काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। सबसे पहले तो अपनी तरफ से काशिफ आब्दी ख़ानदान की तरफ से, तमाम मोमिनात की तरफ से जिन्होंने हमारे साथ इसमें हिस्सा लिया, किसी भी तरह सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मजलिस में तशरीफ़ लाए और जनाब सैयदा आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कुछ एहतमाम किया गया अभी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत से जहन में मतालिब लेके आया था, आयत के ज़िम्न में कुछ तफसीर को पेश करूँगा। तमाम के तमाम पढ़ने वाले उलमा किराम, मोमिन ज़वील एहतराम और जितने भी हमारे मुख्तलिफ मनक़बत ख़ान, नोहा ख़ान, जो कुछ पढ़ चुके, जो पढ़ने वाले हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबके लिए दिल से दुआ है। चंद मतालिब पेश करना चाहता हूँ मौजूदा हालात के तनाजुर के अंदर। और अभी एक मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग मुझसे कह रहे थे कि गुज़श्ता बरस से जो हालात बने और ज़ियारत आशूरा पे पाबंदी लगी,
तो एक अजीब तशद्दुद का शिकार थी पूरी कौम और ख़ास तौर से नौजवान लोगों के मॉरल को डाउन कर दिया गया था, लोगों के हौसले टूट रहे थे कि क्या हो रहा है। तो क्या उस वक्त आपकी मजालिस और तकरीर ने हमें बेइंतहा हौसला दिया और पूरे कौम का मॉरल बुलंद हुआ। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि याद रखिए, हम जितने भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उलमा बड़े बेहतरीन अंदाज से, जो इस वक्त इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई 15 सफ़र को, बुजुर्ग उलमा ने बड़ा मुस्बत पैगाम दिया है कि अगर तुम हमें 2 बातों पे कभी भी कोई भी प्रेशर दोगे, हम प्रेशर में नहीं आए। अजानों में अली वलीउल्लाह रुकवाने की कोशिश करोगे तो याद रखना, जितना तुम रोकने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा हम अली वलीउल्लाह कहेंगे। और दूसरा, कभी भी हमें अज़ादारी सैयदुल शुहदा पे रोकने की कोशिश ना करना। ये कौम मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है, मुत्तहिद रहेगी हुसैन इब्ने अली के नाम पे। और हमारे पूरे पाकिस्तान के 40 के जुलूस गवाह हैं। औरों के जुलूसों को देखो, जब सियासी जुलूस निकलते हैं शीशे टूटते हैं, गाड़ियों को आग लगती है, दुकानें लूटी जाती हैं। हमारे जुलूसों से बड़े जुलूस किसी के नहीं। न हम लूटते हैं, न मारते हैं, न आग लगाते हैं, ये तीनों काम औरों के। तहत नज़र मजमा है हज़रत गिरामी जो मैं मताले पेश कर रहा हूँ, तो हमारे तमाम बुजुर्ग उलमा ने 15 सफ़र को इस्लामाबाद में पूरे मुल्क के उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन जमात थे, और चाहे वो किसी भी लिसान से, किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हो, सब ने एक ही ऐलान किया है। मैं यहाँ पे अपने अंदाज से पेश करना चाहूँगा। अगर तुम कहोगे ना कि अजानों के अंदर रोका जाए, तो हम हर जगह पे अजानें देंगे। हमारी सिर्फ मस्जिदों से आवाज नहीं आएगी, घर घर से आवाज आएगी, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भी कहेंगे अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। अगर हम बाजार में खड़े हुए और अजान का वक्त हुआ, तुम्हें अगर दहशतगर्दी महसूस होती है ना, तुम्हें मौत आती है अली के नाम से, तो हम हर जगह पे कहेंगे अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। अगर तुम्हें अज़ादारी सैयदुल शुहदा से कोफ्त होती है, ये मातम करते हैं, हम अपने सीनों पे मातम करते हैं, ये तुम्हारे चेहरों पे तमाचे क्यों लगते हैं? तुम जितना रोकोगे हम उतना ज्यादा मातम भी करेंगे, उतना ही ज्यादा अली वलीउल्लाह का प्रचार भी करेंगे। याद रखो, ये रुकने वाले नहीं है। ना अली का नाम रुका है, ना रुकेगा। ना हुसैन इब्ने अली का नाम रुका है, ना रुकेगा। मैं पहले ये जुमला कह चुका था 3 बरस पहले जाफर तैयार की मजलिस में, लेकिन आज दोहराऊंगा। न जाने इन मुल्लाओं को समझ में क्यों नहीं आता, अली का नाम रुकने वाला नहीं है। जो अली और हुसैन के नाम से बुग़्ज़ रखता है ना, वो हवाओं में फटके बिखर जाता। यकीन मानिए कि मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, इस वक्त भी बुखार है और दिमाग बिल्कुल, मैं अपनी कैफियत जानता हूं कि मेरी से क्या हालत है, लेकिन फिर भी मतालिब पेश करूंगा। जब इन मामलात को पेश किया जाए तो अल्लाह जिंदा जिंदा तवज्जो रहेगी मेरे साथ जाने की राह। तो ये दुनिया भर के तमाम अफराद सुन लें, वो तमाम अफराद जो अली और हुसैन के नाम से बुग़्ज़ रखते हैं, कहते हैं अली वलीउल्लाह नहीं कहा जाएगा, हुसैन हुसैन नहीं कहा जाएगा। तुम जितना रोकोगे ये उतना बढ़ेगा। पिछले साल से बहुत से लोग समझ नहीं आया उन्हें कि उन्होंने कहा जुलूसों की मुखालफत की जाए, शायद रुक जाएं, तो पिछले साल जुलूस बढ़ गए थे। उलमा ने ऐलान किया इस साल फिर जुलूस 40 का। पूरे पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े जुलूस नहीं हुए जितने इस साल हुए हैं।
बल्कि लोग कह रहे थे लग रहा है कराची नहीं है करबला है। भाई हम कराची में करबला बना देंगे। तुम जितना हुसैन इब्न अली से बोस का ऐलान करोगे हम उतना ही हुसैन की विलायत का ऐलान करेंगे। ये हुसैन इब्न अली का नाम से हमें मत रोको। दूसरा, मैं पैगाम चंद चीजों का पैगाम देना चाहता हूं, जो पेश कर रहा हूं उसको सुन लीजिएगा। देखें, हुकूमतों के काम ये हैं कि नौजवान, आज पाकिस्तान के अंदर नौजवान खुदकुशी कर लेते हैं, रोजगार नहीं है, न जाने कितने मसाइल हैं। बजाय इसके कि ये जो मुल्ला आज जनाबे अमीर का, जनाबे हुसैन इब्न अली का नाम रोकने की बातें कर रहे हैं, वो आज जो मुल्क के मसाइल है उन्हीं पे थोड़ा सा गौर कर लें। हुकूमती दरबारी मुल्लाओं की कमी नहीं है। इन तमाम दरबारी मुल्लाओं से ये कहो कि ये जो खुदकुशियां कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आज हालात मुल्क के बेइंतहा अबतर हालात के अंदर, जहां महंगाई बढ़ चुकी है, जहां पे इतने मसाइल हैं, वहां पे तुम्हें कुछ नहीं सूझता। हर चंदर से बात तुम उठ के जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम के खिलाफ कुछ ना कुछ, जनाबे सैयदुल शुहदा के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल देते हो। और ये तुम अपनी खराबी नहीं बता रहे हो, अपने शजरे की खराबी बता रहे हो। तवज्जो है ज़ाने गिरामी। मैं जिस आयत को मैंने इंतखाब किया मैं उसकी तफसीर को पेश करना चाहता हूं, लेकिन चंद मारूजात सुन लीजिए। हर जगह पे बहुत से मसाइल को पेश नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं कि जहां अगर किसी हमसाया मुल्क के अंदर कोई हुकूमत बने, वहां पे कुछ तब्दीलियां लाने की वजह से यहां तब्दीलियां आ जाएं, बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोला जा सकता। मुझे परवाह नहीं है, मैं तो दुनिया के अंदर बगैर सिक्योरिटी के ही, यहां पे सिर्फ पाकिस्तान में सिक्योरिटी वो भी आप लोग देते हैं, मुझे जरूरत नहीं है। दुनिया भर में बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूं, हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हमारी सिक्योरिटी का नाम मुश्किल कुशा है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? भाई ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? सिक्योरिटी देना बंद कर दोगे? हमारे साबिक उलमा की तारीख उठा के देख लीजिए, बगैर सिक्योरिटी के करिया करिया बस्ती बस्ती जाके तकरीरें करते रहे हैं। हमें डराने की जरूरत नहीं है। भाई ये आजकल फैशन चला हुआ FIRों का, सारे अफराद भुगत रहे हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। यहां मजलिस हो वहां FIR, पता नहीं कहां है लोग। 12 बज गए रात के, फिर भी तवज्जो से सुनिएगा। FIR, न जाने कितने हुरूफ हैं, कितना डराओगे। हम डरने वाले नहीं हैं, जितनी FIR काटनी है काटो। ये कोई रोब नहीं है, हम पे कोई धौंस नहीं है। इन तमाम FIRों को जितना भी, आखिर में तुम्हें अचार ही डालना पड़ेगा। ये जितने भी जमा कर लोगे कुछ होने वाला नहीं है। कोई खौफ आ जाएगा कि ये ज़ियारात बंद कर दी जाएंगी या ये मजालिस बंद हो जाएंगी। अज़ीज़ाने गिरामी, कहीं पे भी पाबंदी लगे। कहां गया वो आज कज़्ज़ाफ़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। कहां गया सद्दाम, जो कहता था मैं हुसैन का नाम इराक से मिटा दूंगा। हुसैन का नाम बाकी है, सद्दाम मिट गया। जो उसका मजार बनाया गया था वहां से भी निकाल के उसको आग लगा दी गई। कहां है? जितना भी तुम बोझ रखो, याद रखो ये आले मोहम्मद है। अल्लाह ने इनके नाम को बुलंद रखने का वादा किया। जो भी इनसे बोझ रखता है, जो इनके मुकाबले में आता है, वो जलील खार होता। तारीख गवाह है, जो जो अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में आया जलील खार हुआ। चाहे मैदान जंग में आया हो या बात पहुंच गई है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख में जो भी अली के मुकाबले में आया, चाहे मैदान जंग में आया हो, चाहे मिंबर पे आया हो, जो जिस हालत में अली के मुकाबले में आया, जलील खार होके गया। तो दुनिया में जलील खार है, आखिरत में भी जलील खार है।
तो आज मसाइल हैं इस मुल्क के, उन मसाइल को देखिए। ज़ुहूर से पहले तमाम तबकात को हुकूमतें मिलेंगी, मुआशरे के हर तबके को हुकूमत मिल चुकी होगी। जब सब नाकाम होंगे तब अल्लाह कहेगा अपना नुमाइंदा भेज रहा। इससे ज्यादा खुल के तो पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे। तमाम तबकात मुआशरे के हुकूमत कर चुके होंगे, मुल्लाओं की हुकूमतें आ चुकी होंगी, तवज्जो, वकील हुकूमत कर चुके होंगे, जजों को हुकूमतें मिल चुकी होंगी, खिलाड़ियों को हुकूमतें मिल गई होंगी। हर खिलाड़ी हुकूमत कर लेगा, हर तरह का आदमी हुकूमत कर लेगा। जब सारे तबकात हुकूमत करके नाकाम होंगे तब अल्लाह कहेगा अब मैं अपना नुमाइंदे को भेज रहा। ये हमें इल्म वाले, मैंने इसलिए मुल्ला कहा, आलिम नहीं कहा। आलिम में मुल्ला में फर्क है, मुझे नहीं मालूम। आलिम का चेहरा बताता है ये आलिम है, और मुल्लाओं के चेहरे बताते हैं ये मुल्ला है। आइज़ान गिरामी, मैं जिस आयत को लेके चला हूं, लाइटें इतनी ज्यादा हैं कि मुझे मजमा पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा, तो पेश कर रहा हूं कि खून की आती रहेगी, इंशाअल्लाह ताला मैं पेश करता रहूंगा। पूरा मैं इस वक्त पसीने में शराबूर हूं। पेश कर रहा हूं आयत, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। लोगों में से एक ऐसा है जो अल्लाह की मर्जियों की खातिर अपने नफ्स को दे देता। मैंने सिर्फ तर्जुमा किया, वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान। तो तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है, यह आयत नंबर 207 सूरह बकरा की। रसूल इस्लाम ने फरमाया कि भाई ये तमाम कुरैश के जो सरदार हैं, उन्होंने दारुन नदवा के अंदर एक मर्तबा मीटिंग की, सब जमा हुए। सुनना चाहेंगे तफसीर? सब जमा हुए और एक मर्तबा कहा कि भाई हमने कुरान का जवाब लाने की कोशिश की, हम जवाब नहीं ला सके। हम रसूल खुदा का, यानी मैं रसूल खुदा कह रहा हूं, उन्होंने नाम लिया, कहा हमने हर तरह की कोशिश की लेकिन हम जवाब नहीं ला सके, कुरान का जवाब नहीं बना सके, हम मोहम्मद का जवाब नहीं दे सके। तो अबू सुफियान की सरपरस्ती के अंदर एक मीटिंग हुई, बहुत बड़ा प्लान बनाया गया, मंसूबा बनाया गया। कहा कि भाई हम क्या करें? अब कहा कि फिर ठीक है, हम यही फैसला करते हैं कि हम कत्ल कर देते हैं इस्लाम के पेशवा रसूल इस्लाम। अल्लाह ने फौरन रसूल खुदा पे वही नाजिल की, मेरे हबीब मक्के से हिजरत कर जाइए, ये सब आपके कत्ल के मंसूबे बना रहे हैं। रसूल खुदा ने ऐलान किया आज तमाम मुसलमान अपने अपने घरों पे रहें, अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दे दिया। तवज्जो, सब अपने अपने घरों पे रहें। अब एक मर्तबा वहां उन्होंने मंसूबा बनाया, यहां रसूल खुदा ने सबको जमा किया और कहा कि सब अपने अपने घरों पे रहें। तो जनाबे अमीर भी अपने घर पे थे, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने कहा था सब अपने अपने घरों पे रहें। आपने खादिम से कहा जाओ जाके मेरे भाई अली को बुला लाओ। इसी तरह से चलिएगा। एक मर्तबा खादिम ने कहा या अली, आपको रसूल खुदा ने बुलाया। रसूल खुदा ने जैसे ही जनाब अमीर को आता देखा, जनाब अमीर ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, आपने याद फरमाया था? कहा या अली, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आज रात हिजरत कर जाऊं और आप मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अब है मजमा, आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए। तो जनाब अमीर ने तारीख ने लिखा कि बस एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे आपके बिस्तर पे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा या अली, मेरी जान बच जाएगी। तो तारीख इस्लाम में पहला सजदा शुक्र जनाब अमीर बजा लाए, फौरन सजदे में गिर गए। कहा परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस लायक बनाया कि तेरे हबीब की जान बचाने लायक मैं हूं, नहीं पहुंचा सका। भाई सहाबा तो बहुत थे, लेकिन बिस्तरे रिसालत पे सोने का मामला था जिसमें ताकत नहीं है, इससे ज्यादा जोर नहीं लगा सकता। मैं इस मकाम पे पेश कर चुका हूं 6 रबीउल अव्वल की 4 साल पहले की मजलिस में। पैगंबर के बदन में 24 मोजेज़ात थे। एक मोजज़ा यह था, जब आप बिस्तर पे सोते तो काले रंग की चादर ओढ़ लेते थे। जब चादर ओढ़ लेते और खैमे में सब सो रहे होते थे
तो सहाबा फिर भी देख के बताते थे ये रसूल खुदा सो रहा है। तो लोग पूछते कैसे पता? कि पैगंबर के बदन से नूर छन छन के निकलता। अब पैगंबर को किसी को अपने बिस्तर पे सुलाना था तो हर किसी को सुला नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसे को सुलाना था जिसके बदन से हैदरी। रातों को अली जागे तो खालिक ने ये सोचा, फर्शे शबे हिजरत तो बिछाना ही पड़ेगा। रातों को अली जागे तो खालिक ने ये सोचा, फर्शे शबे हिजरत तो बिछाना ही पड़ेगा। अरे छिन जाए न मुझसे ये मेरा वस्फ इलाही, छिन जाए न मुझसे ये मेरा वस्फ इलाही, एक शब के लिए इसको सुलाना ही पड़ेगा। नारे हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िंदगी गिराम। तो एक मर्तबा सरवर कायनात ने फरमाया या अली आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए। पैगंबर के बदन से नूर निकलता था। अबू सुफियान ने कहा हर कबीले से एक जवान दो, हाथों में नेजा ले, जैसे सुबह होगी एक चादर खींचेगा, बाकी सब नेजे रसूल खुदा के बदन पे नेजे मार देंगे और उनको कत्ल कर देंगे। तो सवाल किया एक ने, कहा भाई अबू सुफियान ये हर कबीले से एक जवान क्यों? तुम अपने ही कबीले से जवानों को जिनको तरबियत कर रखा है उनसे कत्ल करवा दो। का एक कबीले से सारे बनी हाशिम आके लड़ेंगे, अगर एक कबीले के लोगों ने कत्ल किया मोहम्मद का तो हर कबीले से एक एक जवान हो, 40 कबीलों के जवान होंगे तो किस किस से लड़ते फिरेंगे। तो अब पता चला ये जो इत्तेहादी फौजें बनाई जाती हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं, ये नई नहीं है, अबू सुफियान की पुरानी चाल है। यकीन माने बिल्कुल। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के राम भाई, इसी मोहब्बत से सुनते रहेगा। यकीन मानिए मैं इस वक्त बिल्कुल नकाहत महसूस कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ जिक्र अली मुझे ताकत दे रहा है कि जिसकी वजह से मैं यहां पे पेश कर पा रहा हूं। कल रात मेरी ये हालत थी कि बिल्कुल मिंबर पे भी चक्कर आ रहे थे, मैं पढ़ नहीं पा रहा था। बुखार की हालत मैं जानता हूं, सिर्फ मैं दवा खा के इस वक्त बैठा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने कहा या अली आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए। आने वाले चारों तरफ से बार बार अंदर झांक के देखते थे और उनमें से एक आवाज देके कहता था अभी मोहम्मद सो रहे हैं। वो आने वाले शिया नहीं थे, अबू सुफियान के भेजे हुए थे। सो रहे थे जनाबे अमीर, और वो बार बार देख के कहते थे अभी मोहम्मद सो रहे हैं। उन्हें नूर में फर्क नहीं मालूम हुआ भाई। उन्होंने ये नहीं कहा 19-20 का फर्क है, इसका नूर कम है उसका ज्यादा था, नहीं है मजमा। इसका कद छोटा है उसका कद बड़ा था, पता नहीं मजमा है। वो सब अबू सुफियान के भेजे हुए थे। बार बार अली को देख के कहते मोहम्मद सो रहे हैं। मुशरिक और काफिर भी देखते थे तो अली को मोहम्मद समझते थे, उन्हें फर्क नहीं मालूम होता था। वो जनाबे अमीर को देख के कहते अभी मोहम्मद सो रहे हैं। यहां पैगंबर इस्लाम चले और पैगंबर इस्लाम ने एक आयत पढ़ी सूरह यासीन की, वजअलना मिन बैन ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशैनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके सामने भी पुल बना दिया, पीछे भी। हमने उनकी आंखों के ऊपर पर्दे डाल दिए हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये आयत पढ़ी पैगंबर ने, चल दिए। इसी आयत को कभी भी अगर आप कुफ्फार और मुनाफिकीन में घिर जाए, हमारे उलमा कहते हैं इसी आयत की तिलावत कीजिए, सूरह यासीन की आयत नंबर 9। आप कभी भी किसी चीज को मुनाफिकीन या कुफ्फार से छुपाना चाह रहे हो, यह आयत पढ़ते जाइए, गुजर जाइए, कभी भी शक ना कीजिएगा। पैगंबर शबे हिजरत
दुश्मनों के नरगे से यही आयत पढ़ के निकले, किसी को नजर नहीं आए। तवज्जो, किसी को नजर नहीं आए। अब बहुत से कहते हैं रास्ते में एक तो अज़ीज़ाने गिरामी, मिलना इसलिए जरूरी था कि अली की मुखबिरी ना हो। पता नहीं बात हजरात को पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो एक मर्तबा चलते रहिएगा इसी मोहब्बत के साथ। तो एक मर्तबा तवज्जो रहेगी मेरे साथ। तो ऐज़ान गिरामी, यहां सरवर कायनात चले और यहां जनाब अमीर बिल्कुल आराम से बिस्तर रिसालत पे सो गए। ये सोए क्यों जनाब अमीर, ना सोते? तवज्जो, अभी भाई भी पेश कर रहे थे कि अल्लाह ने कहा कि कहीं अल्लाह को ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना उसे ऊंग आती है ना नींद। आयतल कुर्सी में है ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, नौम कहते हैं नींद को। भाई ऊंग आएगी तो नींद आएगी ना। तो अल्लाह की सिफात में ना ऊंग आती है ना नींद आती है, इसलिए भी सुनाना जरूरी था। लेकिन एक और बात थी, ताकि कोई मुसलमान ये ना कहे अली को तो नींद ही नहीं आती थी इसलिए 1000 रकत पढ़ लेते थे। एक रात गहरी नींद सो के बताया, मजबूरन नहीं पढ़ता था, इख्तियार से 1000 रकत पढ़ता था। बात पहुंच रही है जाने के राम। तो कहा 1000, भाई इसी मोहब्बत से चलते रहे। तो 1000 रकत पढ़ने वाले आए और एक मर्तबा बिस्तर रिसालत पे बड़े सुकून से सो गए, जैसे पैगंबर इस्लाम चादर तान के सोते थे वैसे ही जनाबे अमीर सो गए। मैं जुमले पेश कर रहा हूं, क्यों मैंने आज इंतखाब किया। अव्वल रबीउल अव्वल को सोए थे, शबे हिजरत है अव्वल रबीउल अव्वल। तो जनाबे अमीर बिस्तर रिसालत पे सो गए। वो बार बार देखते रहे, कह रहे अभी मोहम्मद सो रहे हैं। एक मर्तबा सुबह हुई, एक ने कहा चादर खींचो नेज़े मार देना। अज़ीज़ाने गिरामी, नींद आनी होना तो सूली पे भी आ जाती है, लेकिन अगर यह पता होना कि अगर मैं उठा नेज़े मार दिए जाएंगे तो ना नींद आएगी ना ऊंग आएगी। पैगंबर को भी पता है मेरा बिस्तर है, सर पे मौत मंडला रही है, ऐसे को सुलाओ जिसके सीने में शेर का दिल हो। शुक्रिया मोहब्बत, चलते रहिएगा जाने गिरामी में। यकीन मानिए खुद सिर्फ अपनी कैफियत को जानता हूं कि मेरी क्या हालत है। तो एक मर्तबा जनाबे अमीरुल मोमिनीन बिस्तर रिसालत पे सो गए। कोई और होता तो पैगंबर को भी पता है किसे भेजना है बिस्तर पे, किसे भेजना है हिजरत में, किसे भेजना है मैदान में। तो पैगंबर ने कहा या अली आप सो जाइएगा। सुबह हुई, एक ने चादर खींची, दूसरे ने आवाज दी नेज़े चलाओ। जैसे ही नेज़े उठे, एक ने आवाज दी रुक जाओ मोहम्मद नहीं अली है। नेज़ों के साए में किसी ने सवाल किया या अली मोहम्मद कहां? इतने इत्मीनान से सिवाय मेरे मौला के कोई जवाब दे ही नहीं सकता। हाथों में नेज़े, मेरे मौला ने आवाज दी क्या मेरे पास अमानत रखवा के गए थे? नहीं, पूछ ऐसे रहे हो जैसे अमानत रखवा के गए थे। क्या अमानत रखवा के गए थे कि मुझसे पूछ रहे हो? भाई कोई अली से पूछे, हाथों में नेज़े, 40 नेज़े चले तो 40 टुकड़े होंगे। ये 40 जवान नेज़े चलाना जानते हैं, आप नेज़ों के साए में बात कैसे कर रहे हैं? खुदा की कसम, मैंने जानवरों के बड़े बड़े प्रोग्राम देखे। शेरों को जब भी मैंने देखा, अमेरिका से एक शिकारी गया शिकार करने, उससे पूछा बता कितने तू जानवर मार चुका? कहा मैंने शेर
लायन, टाइगर, लेपर्ड 70 से ज्यादा मारे। उसने एक शेर को गोली मारी, शेर गिर गया। कहा क्या बात है, जाते क्यों नहीं? कहा तुम्हें नहीं पता, मैं शेर का शिकार करता हूं। जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। बात बहुत रही दानी, सलामत है, मौला आपको आबाद रखे। हैदारी तवज्जो फरमा दे दारी के नाम। शेर का शिकार करने वाला का बहुत तजर्बाकार हूं, तुम्हें नहीं पता ये जो जख्मी शेर होता है ना, ये ज्यादा खतरनाक होता। अभी भी बात अगर पहुंच जाए, जख्मी शेर ये जो लग रहा है कि सांस नहीं ले रहा, गिर चुका है शेर, अगर जिंदा हुआ ना और तुमने हाथ लगा दिया तो हाथ तोड़ देगा, और अगर सर पहले पेश किया तो सर खा जाएगा। शेर है ये, जो जंगल का शेर है ऐसा है, वो जो अल्लाह का शेर है। हैदरी मौला सलामत रखे। माशाल्लाह, तवज्जो फरमाई जाने के नाम में। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, मुर्दाबाद। यार तवज्जो फरमा रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। चलेंगे अभी हजरात। भाई जब दुनिया का जंगल का शेर ऐसा जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा हो यह है असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, और सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि असदुल्लाह है, भाई रसूल खुदा ने हजरत हमजा को भी कहा है असदुल्लाह। नहजुल बलागा में मौला कायनात ने भी कहा असदुल्लाह व असद रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर हजरत हमजा। हजरत जाफर तैयार को भी कहा अल्लाह का शेर। हजरत अब्बास को भी कहा अल्लाह का शेर। लेकिन खुदा की कसम रसूल खुदा ने फरमाया असदुल्लाहिल गालिब सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब, जो बेटा बस देखें मोमिनीन कराम, बात यह है कि हम 1 लाख से भी ज़्यादा मजमे के अंदर बैठे हैं, क़िबला बीमारी में है। उनकी बीमारी का सद्देबाब सिर्फ एक ही है और वो है अली का नाम। तो एक दफ़ा अगर ये 1 लाख लोग शेर खुदा का नाम इस तरह ले लें जिस तरह क़िबला चाहते हैं, तो अभी मैं यकीन से कहता हूँ एक मौजज़ा होगा और क़िबला की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मैं लगा दूँ आपकी तरफ से नारा, देख लें लंदन तक ये नारा जाएगा और आज की तारीख़ी शब अज़ा का सबसे बड़ा नारा होना चाहिए। फिर ये यार क्या बात है, ऐसे थोड़ी होगा, फिर खड़े होकर नारा लगाना पड़ेगा। आइए मेरे साथ, आइए आइए और देखिए मैं बुलाता हूँ उनको, देखिए नारा।
और क़िबला की सेहत व सलामती के लिए पंजतन पाक की बारगाह में मौलाए कायनात की मदद लेते हुए कि एक ऐसा नारा कि दोनों हाथ यहाँ से लेकर आखिर तक बुलंद हों और फिर ये नारा हमेशा हमेशा के लिए क़िबला व काबा की सेहत व सलामती का ज़ामिन बन जाए। नारे हैदरी, हैदरी, मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का ममनून हूं। अब सुनिएगा, मैं भी एक मजमून के अंदर इजाफा करने वाला हूं। पहले मैं सोच रहा था सिर्फ शब हिजरत ही पढ़ूंगा, इसी पे मुकम्मल कर दूंगा। अब जी कर रहा है कि पूरी शब हिजरत के बाद के वाकयात भी पेश करो। तो यहां जनाबे सरवरे कायनात ने कहा जनाबे अमीर से, आप सो जाइए। जनाबे अमीर जब उठे तो एक मर्तबा सवाल किया, क्या मेरे पास अमानत रखवा के गए थे? लेकिन जरा रात के भी वाकयात सुन लीजिए। हिजरत हो रही थी, पता नहीं मजमा है या नहीं है। कुरान की आयत पेश करके आगे बढ़ना चाहता हूं। दो पहलू पेश करना चाहता हूं। एक पहलू यह कि अल्लाह फरमा रहा है कुरान करीम के अंदर, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, वो जो अल्लाह के वली होते हैं ना उन पे कोई खौफ होता है, ना हुज़्न मलाल होता है। नहीं है मजमा, पहुंच गए हजरा। तो अब किसी को हुज़्न हो, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। एक मर्तबा शबे हिजरत पैगंबर इस्लाम हिजरत करके चले गए और एक गार के अंदर रुक गए। रात वहां गुजारी, दिन में मदीने की जानिब। जनाबे अमीर से कहा दो काम कीजिएगा, एक जो अमानात मक्के वाले रखवा गए थे लौटा दीजिएगा, और फवातिम को, फातिमा की जगह फवातिम को अपने साथ मक्के से मदीने ले आइएगा। तफसीर अली इब्न इब्राहिम कुमी के अंदर अल्फाज है कि जैसे ही जनाबे अमीर बिस्तर रिसालत पे सोए तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों से कहा, फरिश्तों मैंने तुम में से कुछ की जिंदगियां दूसरों से ज्यादा रखी हैं। सारे फरिश्तों में सबसे अफजल हैं जिब्राइल और मेकाइल। अल्लाह ने सवाल किया, है जिब्राइल अगर आपकी उम्र ज्यादा तो अपनी उम्र मेकाइल को देने के लिए तैयार है? नहीं परवरदिगारा, मैं अपनी जिंदगी इसे नहीं दूंगा। अल्लाह ने कहा, ऐ मेकाइल क्या तुम अपनी जिंदगी जिब्राइल को दोगे? कहा परवरदिगारा, जब ये अपनी जिंदगी मुझे नहीं दे रहा तो मैं अपनी जिंदगी इसे क्यों दूं? नहीं है मजमा। अल्लाह ने कहा, फरिश्तों तुमने जब मैंने इंसान को अपना खलीफा बनाया तो एतराज किया था, अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ए अल्लाह, क्या तू ऐसे को जमीन पे खलीफा बनाएगा जो जमीन पे फितना फसाद करेगा, खून बहाएगा? आज मेरा एक अली मेरे मोहम्मद पे जान कुर्बान कर रहा है। क्या बताओ इस जैसा कोई और है? तो एक मर्तबा फरिश्तों ने कहा कि परवरदिगारा वाकई अली अली है। अब वहां पे तफसीर अली इब्न इब्राहिम कौमी में लिखा है जिल्द नंबर 1 के अंदर कि अल्लाह ने कहा, फिर ए जिब्राइल जाओ, ए मिकाइल जाओ, ए इसराफील जाओ, ए इजराइल जाओ। 4 सबसे बड़े फरिश्ते चारों जमीन पे नाजिल हुए। जनाबे जिब्राइल कदमों में जनाबे अमीर के खड़े हो गए, एक सरहाने, एक दाएं, एक बाएं। मेरा दिल ये कहता है ये हिफाजत के लिए नहीं आए थे। आगे छठे इमाम की रिवायत सुनिए। जनाबे जिब्राइल ने कहा, मैं मिस्ल का यब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे आप जैसा कौन होगा? बनाने वाले खालिक को आप पे नाज है।
हैदरी। तवज्जो फरमाए ऐज़ान गिरामी। बस भाई अब ये रुबाइयात का बिल्कुल भी मेरे पास वक्त नहीं है। मैं 40 मिनट कुल पढ़ना चाह रहा था, 40 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मुझे मजमून को मुकम्मल करना। अगर चलेंगे तो मैं चलूंगा। रात के 12:30 हो चुके हैं। ऐज़ान गिरामी, यहाँ जनाब जिब्राइल ने कसीदा पढ़ा, मम मिसलो का यबना, ए अबू तालिब के बेटे आप जैसा कौन होगा। बनाने वाले को नाज है कि वो अली का खालिक है। तवज्जो, जब कसीदा पढ़ा तो कहा ए अबू तालिब के बेटे, अली नहीं कहा ए अबू तालिब के बेटे। फरिश्ते भी जब जिसके बाप के नाम पे नाज करे वो हजरत अबू तालिब हैं कि जिनके नाम पे नाज किया जा रहा है। तो यहां एक मर्तबा सरवर कायनात चले और आप जब पहुंचे यसरब, अभी मदीना नहीं नाम रखा गया था, यसरब पहुंचे तो आप कुबा के मकाम पर रुक गए। कहा मैं शहर में तब तक दाखिल नहीं होऊंगा जब तक मेरा भाई अली नहीं आ जाता। वहां जनाब अमीर सुबह उठे, कहा जिस जिसकी अमानतें रसूल खुदा के पास थी वो मुझसे आके ले जाए। तवज्जो, रसूल खुदा की हदीस है वला युअद्दी अन्नी इल्ला अली, कोई भी मेरी तरफ से अमानतें नहीं लौटा सकता सिवाय अली की। तो क्या किया जनाब सरवर कायनात ने जनाब अमीर से कहा अमानतें लौटा दीजिएगा। कुफारो मुशरिकीन की अमानत थी रसूल खुदा के पास। तवज्जो भाई, कुफारो मुशरिकीन की अमानतें थी रसूल खुदा के पास। किसी अमानत पे कोई बैंक तो था नहीं, अमानतों पे नाम नहीं लिखे थे। मजमा कुछ पहुंच गया भाई, अमानतों पे नाम नहीं लिखे थे, ना ही कोई बता के गया था, ना पैगंबर ने कहा इतनी अमानत है इतने लोगों की। जो भी दरवाजे पे आता जनाब अमीर चेहरा देखते कहते रुक जा अमानत ला रहा हूं। जनाब अमीर चेहरा देख के अमानत ला के देते। किसी मुशरिक या काफिर ने ये नहीं कहा या अली किसकी अमानत ला दी। अमानत लेते जाते कहते ये मेरी ही अमानत है। जो चेहरा देख के अमानत बता दे। नारे हैदरी। जनाब मीर तकल्लुम से मैं मुल्तमस हूं आगे। सलामत तवज्जो फरमा रहे हैं गिरा। मैं यकीन मानी बिल्कुल न ताकत थी कि 1 घंटा पढ़ सकूं, तो अब मैं बस मजमून मुकम्मल कर रहा हूं क्योंकि मसाइब भी अगर पढ़ूं तो 1 घंटा हो चुका। मैं पेश कर रहा हूं। ऐज़ान गिरामी, जनाब अमीर सिर्फ चेहरा देखते अमानत लौटा देते। चेहरा देखते, चेहरा, जो चेहरा देख के अमानत लौटाए वो अली, जो चेहरा देख के नस्ल बताए वो अली। ऐज़ान गिरामी, जो सरवर कायनात अमानतें लेके गए थे जनाब अमीर ने लौटाई, सबको अमानतें लौटा दी। किसी ने ये नहीं कहा मुझे अमानत नहीं मिले, सबको अमानतें मिल गई। अब रसूल खुदा ने दूसरा काम क्या कहा था, या अली फवातिम को ले आइएगा, 3 फातिमा को ले आइएगा। अब अपनी दुख्तर से मुतालिक सिफारिश की, वसीयत की, मेरी दुख्तर फातिमा को, अपनी वालिदा फातिमा को। ये रसूल खुदा जनाब अमीर की वालिदा से मुतालिक क्यों वसीयत कर रहा है? तवज्जो भाई, उनकी वालिदा है, लेकिन हबीब खुदा ने फरमाया उम्मी बादा उम्मी, मेरी मां के बाद मेरी मां। हबीब खुदा की हदीस है, कहा मेरी मां के बाद मेरी मां फातिमा, हजरत फातिमा बिनते असद। तो आपने इसलिए वसीयत की कि या अली आपसे आपकी वालिदा के लिए नहीं कह रहा,
आपसे अपनी मां के लिए कह रहा, या अली इन तीन फातिमा बिन्त ज़ुबैर इन सबको ले आइएगा। तो एक मर्तबा सुनिएगा, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं, मौलाना मौजूद हैं, बड़े मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा। मैंने आपसे कहा कि ताकत नहीं है, लेकिन जब मैं इस मरहले पे आता हूं तो यकीन मानिए मैं पेश करूंगा अपने अंदाज से, सारा मजमा मेरे साथ रहे। एक मर्तबा जनाबे अमीर ने महमिलें सजाई, अम्मारियां और कपड़े लगाए, पर्दे का एहतमाम किया और बेहतरीन जो कपड़ा था उसको इस्तेमाल किया पर्दों के लिए। और पहली जो महमिल सजाई, नाका को बिठाया जनाबे सैयदा के लिए, फिर जनाबे फातिमा बिन्त असद के लिए, और फिर सारी बीबियों को कहा कि आप अपनी अपनी महमिलों में तशरीफ ले आइए। जनाबे अमीर ने एहतमाम किया, तवज्जो सारे मजमे की। कुछ मुशरिकीन जमा हुए अबू सुफियान के पास, कहा अबू सुफियान मोहम्मद तो हिजरत करके चले गए, उनकी बेटी रह गई, अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को कैदी बना लें तो वो उन्हें रिहा कराने के लिए वापस आने पे मजबूर होंगे, तो क्यों ना हम उन्हें कैदी बना लें। क्या बड़ा अच्छा मंसूबा है। अब पता चला बीबियों को कैदी बनाना ये सुफियानी सिफात है। तो एक मर्तबा अबू सुफियान ने कहा ठीक है, सबसे कहो चले, हम इनको गिरफ्तार करेंगे, हम इनको कैदी बनाएंगे। चले सब के सब, किसे? जनाबे सैयदा को कैदी बनाने के लिए। जैसे ही मर्दों का मजमा आने लगा ना, तो जनाबे अमीर अकेले थे, यहां महमिलें थी मस्तूरात की। रोक के एक जुमला पेश कर रहा हूं, फिर ये जुमला मुकम्मल करूंगा। जब जनाबे अमीर बुजुर्ग हो गए ना, रीशे मुबारक सफेद हो गई, आपकी मूछें सफेद, दाढ़ी सफेद, तो एक मर्तबा सारे शहर के लोग जमा हुए मौला हसन के पास। कहा कि ए हसन मुश्तबा, अपने बाबा से कहें कि जौ की रोटी का टुकड़ा खाते हैं, खुश्क रोटी का, एक दिन जरा बड़ा कोई जानवर, कोई बकरा, कोई गाय, कोई ऊंट खा ले। अली बहुत कमजोर हो गए, टांगे कमजोर हैं, हाथ कमजोर हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, अली से कहें गोश्त खा लें। मौला मुस्कुराए, क्या तुम लोगों का पैगाम अपने बाबा को दे देता हूं। क्या बाबा पूरा शहर जमा हो गया, कहता है कि मौला से कहोगे कोई बड़ा जानवर खाएं, रोटी का छोटा टुकड़ा खाते हैं, कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं तब जाके गोश्त थोड़ा सा खाते हैं, कुछ नहीं खाते, इतनी कम खुराकी। बाबा शहर वाले कह रहे हैं, मैं नहीं, शहर वाले कह रहे हैं कोई बड़ा जानवर खा लें, कोई गोश्त खा लें, कोई बकरा खा लें। मौला ने कहा बेटा हसन, शहर वालों से कहो अली के इस बुढ़ापे में, इस हालत में अगर सारे अरब जमा हो जाए, हाथों में हथियार लें, मैं अली इस हालत में बगैर हथियार के सारे अरब के लिए काफी हो। तवज्जो फरमाए जाने के नाम कि मैं इन सारे अरब के लिए अकेला काफी हूं, मैं इन सबको अकेला देख सकता हूं। ऐजाने के नामी अब यहां वो जनाबे अमीर का बुढ़ापा है, नहीं पहुंचा सका, बुढ़ापे में सारे अरब के लिए काफी। मक्के में किसी ने जनाबे अमीर की जुल्फकार नहीं देखी थी, नहीं पहुंचा पा रहा। भाई अभी जनाबे अमीर ने जुल्फकार नहीं उठाई, आज पहला दिन था। अबू सुफियान की सरपरस्ती में सारे के सारे मक्के वाले मुशरिकीन और कुफार आए कि सरवरे कायनात की दुख्ते को कैदी बना ले, चलो गिरफ्तार करें ताकि हम मंसूबा बनाएं और हम मोहम्मद को वापस लाएं कि बेटी को छुड़वाना है तो वापस आओ, ऐसे हम कत्ल कर देंगे। तो जैसे ही सब आए ना कहा हमला करो। एक मर्तबा जनाबे अमीर ने जिस लगाई, मर्दों के उस हुजूम को आता देखा और आवाज से के ललकारा जैसे शेर ललकारता, हमले से पहले सोच लेना मैं अली हूं। ऐसा नहीं कि एक मर्तबा जनाबे अमीर ने जैसे दांतों का भींचा, आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी मौला की,
आपकी आंखें सुर्ख हो गई। एक आदमी ने आवाज दी, भागो, फिरो, सुर्ख आंखों वाला आ गया। भाई जब पैगंबर जाते थे ना तबलीग के लिए, तो अबू सुफियान बच्चों को भेजता था पत्थर मारने के लिए। तो जनाबे अबू तालिब ने जनाबे अमीर को भेजा था कि या अली साथ रहना मेरे मोहम्मद के। तो जनाबे अमीर उस वक्त भी सुर्ख आंखों से देख के गिरबान में हाथ डालते, दीवार पे मारते। बड़े बड़े जवानों के सर फोड़े थे, उन सब ने देखा सुर्ख आंखों को, कहा भागो, सुर्ख आंखों वाला आ गया। सारे भाग गए। जनाबे अमीर बड़ी मतानत के साथ रुके, वापस आए, आवाज दे के सवाल किया महमिल पे बीबी से, कहा यब्नत रसूलिल्लाह, ए दुख्तर रिसालत, आपको कोई घबराहट या कोई खौफ तो तारी नहीं हुआ था कि इतना हुजूम आप पे हमले के लिए आ गया? तो जनाब सैयदा ने आवाज देके कहा, जिसका मुहाफिज हमरा अली हो, उसे खौफ कैसे आ सकता है? तो बाज़ उलमा ने एक जुमला लिखा है कि पूरे रास्ते मक्के से मदीने 560 या 70 किलोमीटर जनाब अमीर फिर अपने ऊंट पे सवार नहीं हुए। क्यों? बीबी के उस जुमले ने इतनी गैरत दिलाई कि मौला ने मिहार पकड़ी और मक्के से मदीने पैदल आए, पूरे रास्ते 570 किलोमीटर पैदल आए। कई हफ्ते का रास्ता, उस जमाने में पैदल का रास्ता। जब पहुंचे ना तो एक मर्तबा देखा रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं, हुजूम मजमा इस्तकबाल के लिए। तो जैसे रसूल खुदा को आता देखा, कहा रुक जाओ, कोई ना मिले जब तक मैं रसूल खुदा से ना मिलूं। रसूल खुदा ने गले लगाया, पेशानी को चूमा और प्यार किया। कहा मेरा भाई आप तशरीफ ले आए। कहा या रसूल अल्लाह, सब बातें बाद में, आपने कहा था फातिमा अमानत है, अभी तक मिहार पकड़ रखी थी। कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी बेटी की ऊंटनी की मिहार है, मैं कसम खा के कहता हूं मैंने सैयदा पे आंच नहीं आने दी। ये आपकी अमानत वैसी हैं जैसे आप मुझे सौंप के आए थे। जुमला पेश करूंगा, आपने मसाइब का माहौल बना दिया है। लेकिन जब जनाब सैयदा की शहादत हुई और जनाब अमीर जनाब सैयदा का जसद मुतहर ले करके आए ना, तो कब्र मुतहर के पास खड़े होकर आवाज दी, या रसूल अल्लाह, अपनी अमानत वापस ले लीजिए। वही जो हिजरत करने के बाद जुमला कहा था। लेकिन उस वक्त दूसरा जुमला यह था कि मैंने आंच नहीं आने दी। अब जानते हैं जब शहादत के बाद मौला ने कब्र मुतहर में जसद दिया तो जुमला क्या था? जैसे ही दो हाथ कब्र से बुलंद हुए, जो रसूल खुदा, उलमा कहते हैं रसूल खुदा के हाथ थे, कब्र से दो हाथ बुलंद हुए, तो उस वक्त मौला ने एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, लाशा आराम से ले जाएगा, ये वो फातिमा नहीं है जो आपने मुझे दी थी। इनका बाजू भी जख्मी है और पहलू भी शिकस्ता है। मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है पढ़ने की, लेकिन आज हम ये चौथा साल है ताबूत बरामद करते हैं जनाब सैयदुश्शहदा का। मेरे साथ चलिएगा। माँ बेटा में बड़ी अजीब व गरीब निस्बत है। माँ की भी पसलियां टूटी हैं, बेटे की भी पसलियां टूटी। कोई भी रोने में बुखल ना करे। आखिरी अय्याम अज़ा है, लेकिन बड़ा फर्क है दोनों की पसलियों के टूटने में। मां की पसलियां जलते हुए दरवाजे
और बेटे की पसलियां घोड़ों की टपों चले। आज रकमल अल्लाह, बहुत रात हो गई है ना, 2 महीने से आप मुसलसल रो रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे बहुत से मोमिनीन को जो हर रोज मजलिस में जाते हैं, 2.25 महीने ना जा सकें तो घर में मसायब लगा के रो लेते हैं। आप 2.25 महीने से रो रहे हैं ना, आप में से बहुत से रो रो के थक गए होंगे। ये मुसलसल रोने से आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम है। ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। बस भाई, मेरे भाई आ चुके हैं, वहां पढ़ेंगे। आए जरा मेरे साथ कुछ देर के लिए करबला चलिएगा। वहां असर का वक्त है, एक बहन देख रही है, एक भाई चारों तरफ से दुश्मनों के नरगे में है। 5वें इमाम फरमाते हैं, जिसे तलवार मिली उसने तलवार से वार किया, जिसे नेजा मिला उसने नेजा मारा, जिसे तीर मिला उसने तीर मारा। फिर मौला रो के फरमाते हैं, जिसे कुछ नहीं मिला उसने लाठियों और पत्थरों से मेरे दादा हुसैन को मारा। बीबी फरमाती हैं, जब करबला में जलजला से महसूस होने लगा ना, बीबी एक मर्तबा खैमे से बाहर निकल आई। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। बीबी ने बुर्का ले रखा है, बीबी ने दोनों हाथ सर पे रखे, मक्तल के अल्फाज हैं, आवाज देके कहा, वाह मोहम्मदा। अपने जद रसूल खुदा को याद किया, फिर आवाज, वाह अलिया। फिर अपने बाबा को बुलाया, फिर अपनी मां को आवाज दी, वाह फातिमा। फिर वाह हसना का, फिर आखिर में कहा, वाह हुसैना। जब बीबी ने मौला हुसैन को देखा ना, तो बीबी पहचान नहीं सकी। देखा कोई आदमी खून बहरा, सर से लेके पांव तक लहूलुहान। बीबी ने बस एक सवाल किया, आ अंता अखी, क्या आप मेरे भाई हुसैन हैं? मौला हुसैन ने यह नहीं कहा हां मैं हुसैन। बस एक मर्तबा जनाब ज़ैनब को देखा, बीबी तिल्ला ज़ैनबिया पे आ गई थी। आपने बना रखा है ना ये बलंदी पे, ताकि नीचे देख सकूं मैं, तो बीबी बलंदी पे आई, नीचे देख रही थी। मौला हुसैन ने वहां नशेब से आवाज दे के जनाब ज़ैनब से फरमाया, या ज़ैनब इरजई इलल फुस्ता, ज़ैनब खैमे में वापस चली जाइए। अभी जब शिमर मेरा मामा उतारेगा, बालों में हाथ डालेगा, खंजर चलाएगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने बुरके का दामन फैला के कहा, अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा। आखिरी जुमले, बीबी ने रो के कहा, मेरी मां ने चक्कियां पीस के पाला। अजरकुमुल अल्लाह। बीबी ने एक मर्तबा सबको पुकारा, जब कोई ना माना, तो बीबी ने उमर साद से कहा, यबना साद है पिसर साद, तू देख रहा है और ये हुसैन को मार रहे हैं। उसने फौरन रुख फेर लिया ताकि जवाब ना देना पड़े उस मलऊन ने। एक मर्तबा उमर साद ने आवाज दी, कोई आगे बढ़ के हुसैन का सर कलम कर लो। सबने कहा नहीं, हुसैन जख्मी है लेकिन शेर है। कोई आगे नहीं आ रहा था। शिमर ने कहा, मैं हुसैन का सर काटूंगा। वो मलऊन जैसे ही आगे बढ़ा ना, मुझे माफ कीजिएगा बड़ा सख्त जुमला, एक मर्तबा सैयदुल शहदा सजदे में थे, उसने अमामा उतारा, पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया। मौला हुसैन ने आवाज, शिमर में तेरे नबी का नवासा, मत मार, मेरे जद को क्या मुंह दिखाएगा? मैं फातिमा का बेटा हूं, मेरे बाबा अली है। एक मर्तबा शिमर ने मौला हुसैन को सीधा किया। आयतुल्लाह जवादी आमली कहते हैं, जैसे ही उसने घुटना रखा ना सीने पे जिसमें तीर थे, तो आगा जवादी आमली कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम हुसैन ने शिमर की आंखों में आंखें डाली और एक जुमला कहा, का शिमर इस सलाओ, तूने उस मकाम पे घुटना रखा है जहां मेरे जद रसूल खुदा बोसे दिया करते थे। अब मैं आगे नहीं पढ़ सकता, खंजर का चलना था
किसी बीबी की उंगलियों। बस भाई ताबूत बरामद हो रहा है। हाथ जोड़ के आखिरी जुमले, आखिरी जुमले। बस भाई मैं और कुछ नहीं पढ़ूंगा। ताबूत बरामद होगा। आप जब कांधा देंगे ना ताबूत को, किसे पुरसा देंगे? जनाबे सैयदा को। बीबी जब खंजर चल रहा था तो एक आदमी ने पूछा, ए शिमर तूने खंजर तेज क्यों नहीं किया? जब पूछा ना उमर साद ने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून ने पूछा, शिमर तूने खंजर तेज क्यों नहीं किया? 12 ज़रबतें क्यों चलाई? कहा, ओ उबैदुल्लाह खंजर तेज था, लेकिन जब भी मैं खंजर चलाता मुझे किसी बीबी की उंगलियां महसूस होती। खंजर तले उंगलियां आती, वो बीबी कहती, शिमर तू भी औलाद वाला, मत मार मेरे बेटे को, मैंने बड़ी ज़हमतों से पाला। वाह हुसैन, या हुसैन।